ये कहानी है प्रिया और साहिल की, जिनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। एक दिन की बात है, प्रिया ने न जाने क्या किया था कि साहिल ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली प्रिया भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर साहिल की ओर दे फेंकी। चप्पल साहिल के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर साहिल ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। प्रिया के पक्ष वाले भी कहां पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो औरत के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। साहिल ने चरित्रहीन होने का तो प्रिया ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 साल से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 सालों के दौरान दोनों अलग अलग रह रहे थे। इन दोनों सालों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। साहिल और प्रिया दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। खैर, आखिर में वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 4 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डिवोर्स से प्रिया चुप थी और साहिल शांत। ज्यादातर लोग जो एक दूसरे की विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। साहिल और प्रिया भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठे थे। साहिल ने प्रिया से कहा, अब तो तुम खुश होगी ना? तुम्हारे मन की जो हुई है, मुबारक हो। तुम तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक जो तुम्हें मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? प्रिया ने पूछा। साहिल चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद साहिल ने कहा, मुझे तुम्हें 10 लाख रुपए अभी और हर महीने 10,000 देने का आदेश है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा जो एक फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूं। तो प्रिया बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 20 लाख है। तो साहिल कहता है, हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी तो बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 10 लाख ही देना, और तुम हर महीने 10,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 10 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। अब साहिल सोचने लगा कि ये कितनी भोली और समझदार है। ये औरत जो कुछ टाइम पहले मेरी पत्नी थी, अब पराई हो गई है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार हो जाता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही
अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। उधर प्रिया के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। वो भी सोच रही थी कि साहिल अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। साहिल ने मौन तोड़ते हुए प्रिया से पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? प्रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। वो तो होगा ही, तुम योगा भी तो नहीं करती हो ना? अरे तुम बताओ, तुम्हारा शोल्डर पेन कैसा है? क्या अब भी वैसा ही दर्द होता है जैसे पहले था? हाँ, वैसा ही है। अब तो पहले से ज्यादा पेन होता है। फिजियो के पास जाना बंद हो गया है। वैसे भी ये सब याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और बोली, तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। प्रिया ने कहा, हाँ, वो गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है। साहिल कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। प्रिया ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? साहिल बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? प्रिया कहती है, पर ये तलाक के पेपर फाड़ देते हैं। साहिल ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ दिए। प्रिया ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और मां बाप। प्रिया और साहिल एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, इस कहानी को शेयर करें। क्या पता हमारे और आपके प्रयास से किसी का घर टूटने से बच जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। धन्यवाद।